गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। हमारे इकोनॉमिक्स के डाटा कलेक्शन वाले चैप्टर्स के मेथड्स चल रहे थे। हमने प्राइमरी सोर्सेज के मेथड्स कर रहे थे। हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और डायरेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेटर खुद सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी पर्सन के बारे में। इनडायरेक्ट में खुद जाके फेस टू फेस जाके सारी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की जाती, अदर पर्सन से ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। हमने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और सेकेंड पॉइंट आज करना है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। हमने इसमें पर्सनल इंटरव्यू में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़ इनडायरेक्ट कर ली थी, और मतलब और वर्बली किसी से इंफॉर्मेशन ले लेनी। ये डायरेक्ट पर्सनल वाली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, इनडायरेक्ट ऑरल वाली थी जो हम अदर पर्सन से कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। लोकल सोर्सेज, वहाँ के लोकल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो हमने की थी, इनके मैरिड डीमेरिट्स किए थे। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। इसके दो मेथड्स हैं, एक मेलिंग सर्वेज, एक न्यूमिनेटर्स मेथड। मेलिंग सर्वेज में है अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर। इस मेथड में जो भी हमने क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर पूछता है सारी इंफॉर्मेशन उसने मेल के थ्रू लेनी है। जिस भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, सर्वे करना चाहता है जिस भी टॉपिक पे, अगर वो पॉवर्टी पे सर्वे करना चाहता है तो उसने क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टिगेटर से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है किसके फॉर्म में लेनी है, मेल के फॉर्म में। इसमें इन्वेस्टिगेशन किसी डायरीज़ वगैरह में नोट करके नहीं रखा, उसने मेल मंगवानी है, सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेटली। तो इससे क्या होता है कि इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्या रहती है, सीक्रेट। आगे इसकी मेरिट्स है, ये इकोनॉमिकल है क्योंकि जो भी काम होना है मतलब ऑनलाइन नहीं, मतलब होना मेल के थ्रू ही होना है, सस्ता है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है, ओरिजिनल। इसमें जो डाटा आता है बिल्कुल ही ओरिजिनल होता है क्योंकि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है अदर पर्सन से मेल के थ्रू लेनी है तो ओरिजिनल डाटा है। वाइडर कवरेज है, इसका एरियाज जो है काफ़ी, कवरेज जो है काफ़ी वास्ट है, ठीक है, वास्ट है। दिस मेथड इज़ वाइडर स्टडी। जितनी मर्जी लंबी इंफॉर्मेशन कोई लेना चाहते हैं वो हम इसके थ्रू ले सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि हमने मेल के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे इसके डीमेरिट्स हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये मेथड जो है डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरीज। कई बार हम क्या हैं, जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरीज who returns often send incomplete answers। कई बार हमें उन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हमें नहीं मिल पाती उस पर्सन से, तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। कई बार मेल ही नहीं चेक कर पाते वो। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कमी होना। इलास्टिक का मतलब है कि जैसे मर्जी हम चेंज कर लें किसी भी इंफॉर्मेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो किसी पर्सन है व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपरली रिप्लाई, अगर जो हमने क्वेश्चंस पूछे इन्वेस्टिगेटर ने अगर उसका प्रॉपरली आंसर नहीं दिया जाता तो उस क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। हमने जो क्वेश्चन पूछा है अगर कोई बंदा उस क्वेश्चन का आंसर वैसे नहीं देता, अननेसेसरी कोई और आंसर दे देता है, मेल में वही डाल देता है, तो कहता है वो इन्फॉर्मेशन ना ही इंटरेस्टेड होगी तो ना ही हम उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। लिमिटेड यूज़, ये मेथड जो है बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया जाता है। ये मेथड जो है केवल एजुकेटेड पर्सन्स ही यूज़ कर सकते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन जो है नहीं, इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड। सूचना देने वाला अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर ये मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। लिमिटेड यूज़ है, एजुकेटेड पर्सन के लिए ही ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अनएजुकेटेड नहीं इस मेथड को यूज़ कर सकते। बाइज मतलब पार्शियलिटी इन द इंफॉर्मेशन आर बाइज देन द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी, पार्शियलिटी होती है इसमें भी, ठीक है। लेस एक्यूरेसी है,
जो भी रिज़ल्ट निकलते हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं। कई बार क्वेश्चंस कुछ पूछा है हमें, अभी बोला ना, कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछे हैं, आंसर कुछ और दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हम चेंज नहीं कर पाते। कई बार एक दूसरे के साथ पार्शलिटी कर लेते हैं, जो हमको हमारी जान पहचान है जिनसे, उनके साथ पर्सन कर लेते हैं, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्वेश्चनरी का ही है। क्वेश्चनरी को 2 पार्ट्स में बांटा था, मेलिंग एंड न्यूमिनेटर्स मेथड्स। न्यूमिनेटर्स का मतलब होता है गिनती करना, अब इसमें न्यूमिनेटर्स का मतलब ये है, ए क्वेश्चनर इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं क्योंकि हमने क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, ठीक है, इंक्वायरी करनी है, तो इसलिए प्रिपेयर किए हैं हमने सारे क्वेश्चंस विच आर फिल्ड बाय एन्यूमिनेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड। इन्वेस्टिगेटर का काम है सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, न्यूमिनेटर का काम है सारी जो गिनती लगानी है, उसमें जो क्वेश्चन पुटिंग किए हैं उसका जो शेड्यूल बनाना है वो न्यूमिनेटर का काम है। लाइन वाइज जो भी क्वेश्चन लगवाने हैं वो शेड्यूल तैयार करना। न्यूमिनेटर्स आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर। न्यूमिनेटर्स जो है वो पर्सन है जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर्स की डाटा को कलेक्ट करने की। न्यूमिनेटर्स ने डाटा कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करनी है। आगे इसकी सुटेबिलिटी भी है बच्चे, वो करनी हो तो कर लेना, नहीं छोड़ भी सकते हो। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स होना चाहिए इस मेथड को यूज़ करने के लिए। तो इसके बाद इसकी मेरिट्स हैं, वाइड कवरेज है इसका, ये मेथड बड़ा वास्ट एरियाज में यूज़ किया जाता है। एक्यूरेट रिजल्ट कहता निकलते हैं क्योंकि साथ में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करने के लिए एक न्यूमिनेटर होता है, तो एक्यूरेट आते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट, इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर इकट्ठी करना चाहता है वो क्वेश्चन के आंसर जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट बना के करता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन लेनी है तो अभी हमने कहा ना मेलिंग के थ्रू लेता है, तो पर्सनली कॉन्टैक्ट होगा तो तभी मेल वगैरह आएंगी, तो इसलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट मतलब फ़ोन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आनी मेल कर देनी है उस पर्सन ने, तो पर्सनली कॉन्टैक्ट बना के ही ये मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हैं इसके लास्ट पॉइंट है डी मेरिट्स का, कंप्लीटनेस है। ये जो मेथड है दीज आर फिल्ड इन बाय द न्यूमिनेटर्स देमसेल्फ। ये मेथड जो है इन्वेस्टिगेटर ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इसके बाद न्यूमिनेटर ने उसका सारा शेड्यूल तैयार करना है, इसलिए ये मेथड पूरा कंप्लीट है। इसके बाद इसके डीमेरिट एक्सपेंसेस है मेथड, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट बंदा इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेथड एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ करते हैं। पार्शियल एडवाइजेज हो जाती हैं, पार्शलिटी भी हो जाती है, कई बार इसके डाटा जो है इनकोरेक्ट भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट है कि हमने कहा कि शेड्यूल क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चनरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये बता रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछने, जितने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होंगे उतने रॉन्ग आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्सन, जो हमारा पर्पस है इंक्वायरी करने का उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए, अननेसेसरी कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल और क्लियर, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है इसमें। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपरली ऑर्डर वाइज प्लेस्ड क्वेश्चन पूछे गए होने चाहिए। अवॉइड पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इसमें इन्वेस्टिगेटर को। नॉन कंट्रोवर्सियल मतलब ये विवादपूर्ण, जो एक दूसरे में मतलब विवाद पैदा करें ऐसे क्वेश्चन, लड़ाई का कारण बने वो वाले क्वेश्चन आप पूछो। कैलकुलेशन को अवॉइड करो, वही जैसे कहा था कि अवॉइड करो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अवॉइड करो जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। क्रॉस वेरिफिकेशन, पूर्ण जांच, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनकी कि ईजिली जांच की जा सके। लास्ट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न टू बी रिस्पॉन्स टू रिटर्न द क्वेश्चंस कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। क्वेश्चन जो हो पूरे कंप्लीट सेंस में होना चाहिए ताकि रिटर्न में हमें जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी हमें कंप्लीट में मिल पाए, ठीक है। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। इसके अलावा कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस की,
टाइप्स क्वेश्चन की हैं, सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव मतलब जिनका आंसर येस और नो में दिया जा सके। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक चूज़ करना है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। लास्ट वन है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस मतलब द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यू ऑन स्पेशल इश्यूज़ जैसे प्राइस से रिलेटेड इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जिनका ईजिली आंसर दे सकें, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमारे प्राइमरी सोर्सेज के मेथड कंप्लीट हैं। सॉरी, एक लास्ट पॉइंट था, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ किया था ना हमने, उस दिन बताया था मैंने कि जो हमारे प्राइमरी डाटा है उसमें एक तो पर्सनल इंटरव्यूज़ था, एक इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, एक लास्ट वन है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है थ्रू टेलीफोन पे, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन, जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है कहाँ से ली जाती है, इसमें टेलीफोन से। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इन्वेस्टिगेशन से थ्रू फोन के, मैरिड इसके है, रिलायबल है, ओरिजिनलिटी है, एक्यूरेट होता है सारा डाटा क्योंकि पर्सनली कॉन्टेक्ट करके किया है, तो इसलिए सारी रिलायबिलिटी एक्यूरेसी आएगी। डीमेरिट्स है इसके, पर्सनल बाइजेस, फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो जान पहचान के उनके साथ पार्शलिटी भी कर सकते हैं। लिमिटेड एरियाज़ हैं, ये लिमिटेड तक ही यूज़ किया जाता है इस मेथड को, ज़्यादा वास्ट नहीं यूज़ किया जा सकता इस मेथड को। बच्चे यहाँ पे हमारे प्राइमरी डाटा के सोर्सेज कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के करेंगे, ठीक है।